मूवी की शुरुआत में हमें धरती के बारे में बताया जाता है कि स्कैवेंजर्स नाम के एलियन ने धरती पर हमला करके उसे बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन इंसानों ने बहादुरी से लड़कर उनसे जीत हासिल की। पर फिर भी इंसान धरती को बर्बाद होने से नहीं बचा पाए, जिससे उन्हें टाइटन पर जाकर रहना पड़ा। लेकिन वहाँ भी एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए हाइड्रोथर्मल को धरती के समुद्र में लगाया गया, जिसे स्कैवेंजर्स बर्बाद करना चाहते हैं, जो खुद उस युद्ध में बच गए थे। इसलिए फिर टाइटन ने टेट नाम का एक स्पेस स्टेशन बनाया, जो स्पेस में रहकर कुछ ड्रोन्स को धरती पर भेजता है ताकि वो स्कैवेंजर्स को रोक सके। लेकिन जब भी ड्रोन्स में कुछ खराबी आती है, उसे ठीक करने के लिए जैक और विक्टोरिया को भेजा जाता है, जो ड्रोन्स को ठीक करने का काम करते हैं। पर उन दोनों की सारी यादें मिटा दी गई है, जिसे अपने मिशन के अलावा कुछ भी याद नहीं है। पर जैक को हमेशा एक सपना आता है जिसमें वो जूलिया नाम की लड़की को देखता है, पर आखिर ये जूलिया कौन है उसे कुछ भी याद नहीं। अब हम विक्टोरिया को देखते हैं, जिसे टेट से सली नाम की एक महिला खबर करती है कि धरती से 2 ड्रोन्स लापता हो गए, उसे जल्दी ढूंढ निकालो। इसलिए विक्टोरिया जैक को ड्रोन्स ढूंढने भेज देती है। अब जहाँ जहाँ जैक जाता है, विक्टोरिया हर तरफ उसकी निगरानी करने लगती है ताकि वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए। जैक अब आगे बढ़ते हुए एक ड्रोन को ढूंढ निकालता है, जिसे वो तुरंत ठीक भी कर देता है, और अब दूसरे ड्रोन को ढूंढने अपने बाइक से निकल पड़ता है। तब बाइक के रडार पर उसे दूसरे ड्रोन की लोकेशन मिल जाती है। पर जब वो उस जगह जाता है तो जमीन के अंदर उसे एक गड्ढा दिखाई देता है, और लोकेशन भी वहीं से मिल रही थी। इसलिए जैक रस्सी की मदद से उस गड्ढे के अंदर जाता है, पर वहाँ उसे ड्रोन नहीं बल्कि सिर्फ उसका सेंसर मिलता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि स्कैवेंजर्स की चाल है ताकि उसे यहाँ तक लूर कर सके। पर इससे पहले जैक कुछ कर पाता है, जैक वहाँ बिछाए जाल में फंस जाता है, जो जाल घसीटते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन जैक जैसे तैसे खुद को छुड़ाकर रस्सी की मदद से ऊपर आने लगता है, पर फिर तभी कोई रस्सी काट देता है, जिससे जैक फिर से उसी गड्ढे में जा गिरता है, जिसके बाद स्कैवेंजर्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन भाग्य से डॉन सही समय पर आकर उसे बचा लेता है, जिसे जैक ने कुछ देर पहले ही ठीक किया था, जो सभी स्कैवेंजर्स को एक एक करके मार भगाता है। लेकिन जाते जाते वो लोग जैक की बाइक अपने साथ ले जाते हैं, जिससे जैक को पैदल ही घर जाना पड़ता है। वहीं अब रात होने पर हाइड्रोथर्मल एक जोरदार धमाके के साथ विस्फोट हो जाता है, जो देखकर जैक और विक्टोरिया परेशान हो जाते हैं कि स्कैवेंजर्स ने एक हाइड्रोथर्मल को बर्बाद कर दिया। इसके बाद अब विक्टोरिया को एक जगह से कुछ सिग्नल मिलता है, इसलिए वो तुरंत जैक को वहाँ भेजती है। जहाँ जाने पर जैक को एक ट्रांसमीटर लगा दिखाई देता है, जिसका प्रयोग स्कैवेंजर दूसरों से संपर्क करने के लिए करते हैं। इसलिए जैक उसकी तार को कट कर देता है। इसके बाद अब वहाँ से एक जगह आता है जहाँ उसने एक चौथा घर बना रखा है, और वो अक्सर यहाँ आया करता है क्योंकि उसे अब भी लगता है कि धरती ही उसका घर है और यहाँ से वो कभी वापस नहीं जाना चाहता। लेकिन 2 हफ्तों के अंदर उसका काम खत्म होने वाला है, जिसके बाद उसे टाइटन जाना पड़ेगा। पर जितने भी दिन वो यहाँ पर है, वो धरती पर खुलकर जीना चाहता है। पर तभी आकाश से एक स्पेसशिप उसे गिरते हुए दिखाई देती है। इसलिए जैक तुरंत उसकी तरफ भागता है, जो देख अब सली विक्टोरिया से संपर्क करके जैक वहां जाने से मना करती है, क्योंकि उनके ड्रोन सारी चीजें संभाल लेंगे। लेकिन जिद्दी जैक सुनने वालों में से नहीं होता। वो उस जगह पहुंच ही जाता है जहां उसे कुछ स्लीपिंग पॉड्स दिखाई देते हैं, जिसके अंदर इंसान होते हैं, और उन्हीं में से एक के अंदर जूलिया भी मौजूद होती है, जिसे देखकर जैक एकदम हैरान हो जाता है। ऊपर से तभी वहाँ डोन आकर सारे पॉड्स को एक एक करके खत्म करने लगता है, जिसे ये आदेश सली ने ही दिया था, क्योंकि वो उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानता। पर जब वो डोन जूलिया को मारने वाला होता है, जैक खुद बीच में आकर जैसे तैसे डोन को वहां से भगा देता है, जिसके बाद वो जूलिया को अपने घर ले आता है। अब थोड़ी देर बाद जूलिया को होश आ जाता है, लेकिन जैक उसे नहीं पहचान पाता कि आखिर वो कौन है। तब विक्टोरिया जूलिया को सारी बात बताती है कि कैसे एलियंस ने धरती को बर्बाद कर दिया, क्योंकि जूलिया पिछले 60 साल से स्लीपिंग पॉड में ही थी, जब एलियन का धरती पर हमला भी नहीं हुआ था, जो जानकर वो हैरान हो जाती है। तब वो उनसे कहती है कि मुझे कैसे भी करके मेरे स्पेसशिप से फ्लाइट रिकॉर्डर लाना होगा। उसी रिकॉर्डर से मुझे पता चल सकता है कि आखिर मेरे स्पेसशिप के साथ क्या हुआ। इसलिए अब जैक विक्टोरिया से चिपकर जूलिया के साथ फ्लाइट रिकॉर्डर लाने निकल जाता है। पर जब दोनों वहां से वापस लौट रहे होते, स्कैवेंजर्स उन पर हमला करके उन्हें बंदी बना लेते हैं। अब इसके बाद जैक की आंख स्कैवेंजर्स के ठिकाने पर खुलती है, जहां उसके सामने स्कैवेंजर्स का लीडर बीच बैठा होता है, जो दरअसल एक इंसान निकलता है। तब भी जैक से एक हैरान कर देने वाली जानकारी शेयर करता है कि जिसे अब तक तुम एलियन समझ रहे थे, वो असल में एलियन नहीं हामी लोग थे।
हमें स्कैवेंजर्स के कपड़े में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि इंसानों को मारने का काम ड्रोन्स को दिया गया है। और वहीं जैसा तुम सोचते हो कि यहाँ स्कैवेंजर्स ने हमला किया था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो एलियन तो स्पेस स्टेशन टेट में है जिसने इंसानों पर हमला किया। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। वहीं जो ड्रोन तुम्हारा लापता हुआ है उसे हमने ही चुराया है, हमने उसके अंदर बॉम्ब भी फिट कर दिया है, इसलिए तुम उसके कोड को बदल कर उसे टेट के पास भेज दो और जैसे ये ड्रोन टेट में जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जैक को ये सारी बात झूठ लगती है। तब बीच उसे यकीन दिलाने के लिए कहता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो तुम्हें रेडिएशन एरिया में जाना चाहिए, वहां जाकर तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी। दरअसल यहाँ रेडिएशन ऐसी जगह है जहाँ जाने के लिए टेट ने जैक और विक्टोरिया को मना किया है क्योंकि वहाँ रेडिएशन बहुत ज्यादा है जिससे उन दोनों की मृत्यु हो सकती है। लेकिन फिर भी जैक उसकी बात पर भरोसा ना करते हुए जूलिया के साथ अपनी बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है जिस बाइक को बीच ने वापस कर दिया था। आप जैक और जूलिया दोनों उस जगह आ जाते जिस जगह को जैक अपने सपने में देखा करता था। तब जूलिया उसे बताती कि तुम्हारी यादें मिटा दी गई है, इसलिए तुम्हें मैं भी याद नहीं। वो अब उसे सारी चीजें याद दिलाने की बहुत कोशिश करती है। तब आगे से जैक को सब याद भी आ जाता है कि जूलिया कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी है जो 60 साल पहले उससे अलग हो गई थी, जो जानकर वो उसके गले लग जाता है। पर अब ये चीज देखकर विक्टोरिया उदास हो जाती है क्योंकि वो जैक को पसंद करने लगी थी। इसलिए अब जब दोनों वापस घर आते तो विक्टोरिया दरवाजा नहीं खोलती और सली से विनती करती कि मैं जैक के साथ काम नहीं करना चाहती, मुझे टाइटन वापस जाना है। पर तभी वहाँ एक ड्रोन आ जाता है जो सीधे विक्टोरिया पर हमला करके उसे मार देता है, जो देखकर जैक घबरा जाता है। वो ड्रोन अब उसे भी मारने वाला होता है लेकिन सही समय पर जूलिया उसे बचा लेती है। आप जैक सली से जवाब की मांग करता है कि आखिर तुमने विक्टोरिया को क्यों मारा। इस पर अब वो जवाब देती कि वो अब हमारे काम की नहीं रह गई थी, जो सुनकर अब धीरे धीरे जैक को भी बीच की बातों पर विश्वास होने लगता है। इसलिए वो तुरंत वहाँ से रेडिएशन एरिया में चला जाता है और अब वो वहाँ जो देखता है उसकी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि उसके ठीक सामने एक और जैक मौजूद होता है जो ड्रोन्स की मरम्मत कर रहा था। पर उस जैक का नाम जैक 52 होता है और जिसे अब तक हमने देखा उसका नाम जैक 49 है। तब दोनों एक दूसरे को देखकर लड़ना शुरू कर देते, जिस लड़ाई में गलती से एक गोली जूलिया को लग जाती है, लेकिन तब तक जैक 49 52 को बेहोश करके उसे बांध देता है, जिसके बाद वहाँ से जैक 52 के घर के लिए निकल जाता है ताकि वहाँ से जूलिया के लिए मेडिसिन ले सके। पर जब वो उसके घर पहुंचता है तो उसे वहाँ विक्टोरिया दिखाई देती है, जिसे देखकर अब जैक को खुद के ही अस्तित्व पर शक होने लगता है कि मैं असली इंसान हूँ भी या नहीं। लेकिन फिर भी वो जल्दी से दवा लेकर जूलिया के पास आता है और तुरंत उसका इलाज करता है। अब जैक जूलिया के साथ फिर से बीच के पास आता है ताकि पता लगा सके कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तब बीच उसे कहता है कि आज से 60 साल पहले नासा को स्पेस में एक अजीब चीज दिखाई दी थी जो कुछ और नहीं बल्कि टेट था, इसलिए तुम्हें तुम्हारे साथियों के साथ वहां भेजा गया ताकि उस चीज का तुम पता लगा सको। पर टेट ने तुम्हें और विक्टोरिया को अपने कब्जे में करके तुम्हारे लाखों क्लोन बनाए और फिर उन्हीं क्लोन ने मिलकर पूरी धरती पर हमला कर दिया। लेकिन इस युद्ध में इंसानों की जीत हुई, पर जो इंसान बचे उन्हें स्कैवेंजर्स बनकर यहीं रहना पड़ा क्योंकि टेट ने तुम्हारे क्लोन के बाद ड्रोन को भेजना शुरू कर दिया था ताकि वो स्कैवेंजर्स को मार सके। और वहीं हमारे हमले से जो भी ड्रोन खराब होता है उसे ठीक करने का काम उन लोगों ने तुम्हें और विक्टोरिया को दे दिया। साथ ही दूसरा सबसे बड़ा सच ये है कि टाइटन पर कोई और नहीं रहता, ये बस टेट द्वारा बताई गई झूठी बातें है। दरअसल जितने इंसान उस युद्ध में बच गए वो भी स्कैवेंजर्स बनकर धरती पर ही रहते हैं, जिसके अलावा धरती के सारे मिनरल्स को हाइड्रोथर्मल खा रहे हैं। और जब धरती पूरी तरह से बंजर बन जाएगी तब टेट दूसरे प्लैनेट की ओर अपना सफर शुरू कर देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी मदद करो ताकि हम टेट को खत्म कर सके। जो सच्चाई जानने के बाद अब जैक बीच का साथ देने के लिए मान जाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो ड्रोन के प्रोग्राम को बदल देता है। अब जैसे ही सारे लोग उस ड्रोन को टेट पर ले जाने वाले होते हैं कि तभी वहाँ बाकी के ड्रोन्स भी आने लगते हैं जो उन सभी पर हमला कर देते हैं। इसलिए बाकी भी उन ड्रोन्स का मुकाबला करते हैं और काफी देर की घमासान लड़ाई के बाद आखिरकार सभी उन ड्रोन्स को मारने में सफल भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें वो ड्रोन भी बर्बाद हो गया था जिसमें बॉम्ब डालकर वो सभी टेट पर भेजने वाले थे। तब जैक कहता है कि मैं अकेले ही टेट पर जाकर उसे विस्फोट कर दूंगा, लेकिन बीच इस पर कहता है कि वो तुम्हें अंदर आने नहीं देगी।
तब जूलिया कहती है कि सली ने मुझे तट पर ले जाने का काम जैक को दिया था, इसलिए तुम मुझे वहां ले चलो, जिस पर जैक मान जाता है। अब वो जूलिया को स्लीपिंग पॉड में डालकर बॉम्ब लिए तट की ओर निकल पड़ता है, जहां रास्ते में वो फ्लाइट रिकॉर्डर भी सुनता है। और अब उसे सुनते हुए हम वो सीन देख पाते हैं जब जैक विक्टोरिया और बाकियों के साथ स्पेस स्टेशन में तट की जांच करने गया था, पर उसके करीब जाते ही जैक का स्पेसशिप अपना संतुलन खोने लगा। इसलिए फिर जैक ने जूलिया और बाकियों को स्लीपिंग पॉड में डालकर अपने स्पेसशिप से शटल के जरिए बाहर भेज दिया, जो वही शटल था जिसमें से जूलिया और बाकी बाहर निकले थे। लेकिन यह शटल 60 साल तक अंतरिक्ष में ही घूमता रहा और अब जाकर जमीन पर आया। इसलिए 60 साल बाद जैक को जूलिया और बाकी मिले। पर जैसे जैक जूलिया और बाकियों को शटल से बाहर करता है, टेट एक रोशनी के साथ उन्हें अपने अंदर समा लेता है। यानी कि इसी के बाद से टेट ने इन दोनों का क्लोन बनाकर धरती पर हमला किया। साथ ही सली जैक की कमांडिंग ऑफिसर थी, जिसे भी टेट ने अपने अंदर समाकर उसका क्लोन बनाकर जैक और विक्टोरिया का कमांडिंग ऑफिसर बना दिया। अब जैक जैसे ही बॉम्ब लेकर टेट के पास आता है, सली उससे सवाल करती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। इस पर जैक कहता है कि मैं यहाँ जूलिया को लेकर आया हूँ, जो धरती पर क्रैश हुए स्पेसशिप से निकली थी। इसलिए वो टेट का दरवाजा खोलकर जैक को अंदर आने की अनुमति दे देती है। तब जैक को वहाँ हजारों की तादाद में उसके और विक्टोरिया के क्लोन बनते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो चौंक जाता है। इसके बाद वो टेट के सामने उस स्लीपिंग पॉड को खोलता है, जिसमें जूलिया नहीं बल्कि बीच मौजूद था, जो देख कर टेट कहती है कि ये जूलिया नहीं है और इस गलती के लिए तुम्हें मरना होगा। लेकिन तब जैक बीच के साथ मिलकर अपना बलिदान देते वहाँ धमाका कर देता है, जिससे टेट का खात्मा तो हो जाता है। लेकिन बीच और जैक मारे जाते हैं, जो देख कर सभी खुश तो होते, लेकिन जूलिया एकदम उदास हो जाती है। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जूलिया को एक बेटी है, जो अब बाकी बचे हुए इंसानों के साथ धरती पर रहती है। लेकिन तब वहाँ जैक 52 आता है, जिसे जैक 49 ने बंदी बना दिया था, और उसे वो सारी चीजें याद होती है जो जैक 49 ने की थी, क्योंकि टेट के खत्म होने के बाद उसकी सारी यादें वापस आ चुकी थी, जिसे देखकर जूलिया एकदम खुश हो जाती है। जिसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर हम इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करें तो पहले अगर आपने मूवी के सेट्स को ठीक से ऑब्जर्व किया होगा तो आपके नजर में एक चीज जरूर पड़ी होगी कि इसके सेट के पीछे कितनी मेहनत की गई है, ताकि हर सेट फ्यूचरिस्टिक समय को रिलेट कर सके। खास बात यह है कि ज्यादा करके सेट्स जैसे स्काई टावर, जहां जैक रहता और काम करता है, वो सीजीआई की मदद से नहीं बल्कि एक्चुअल में सिर्फ मूवी के एक सीन के लिए बनाया गया था। दूसरा कि मूवी के शुरुआत के सीन में जब प्रोडक्शन हाउस यूनिवर्सल का लोगो दिखाया जाता है, तभी प्रोडक्शन हाउस ने इंटेंशनली धरती का वो चेहरा दिखाया कि भविष्य में धरती की हालत कैसे हो गई, जहां समुद्र तक सूख गए और जहां कभी हरियाली हुआ करती थी, आज वहां देश की साइज के बराबर क्रेटर्स बन गए। ये था सारे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मूवी के बारे में। अगर आपको भी इस मूवी के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, आपसे एक छोटी विनती है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाती है तो बस एक छोटा सा काम जरूर करें, इसे लाइक करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। और अगर आपको स्पेसिफिक मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली मूवी की एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।